बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ाएंगे। देखें, इसका पहला सूत्र है जीव के असाधारण भाव कौन से हैं, है ना। औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिकौ च। औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिकौ च। औपसमिक छायिक मिश्र बोले तो छायोपसमिक, और औदायिक और पारिणामिक, ये जीव के 5 भाव होते हैं। कौन कौन से? जीव के औपसमिक, छायिक, चा से और लगाना, मिश्र से छायोपसमिक है, और मिश्र तथा औदायिक पारिणामिक। औदायिक और पारिणामिक ये 5 भाव निज के भाव हैं। स्वतत्वम निज के भाव हैं, अर्थात जीव को छोड़कर अन्य किसी में भी नहीं पाए जाते। कौन कौन से हैं 5 भाव? जीव के औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के होते हैं। जीव के सिवाय अन्य कहीं नहीं पाए जाते, किसी में भी नहीं पाए जाते। अब औपसमिक भाव किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपशम भाव कहते हैं, और कर्मों के उपशम से आत्मा का जो भाव होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। उसे कौन सा भाव कहते हैं? औदायिक भाव कहते हैं। जैसे निर्मली या फिटकरी के संयोग से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, इसी प्रकार से कर्मों का उपशम हो जाता है। दूसरा है क्षय या क्षयिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के समूल विनाश होने को क्षय कहते हैं। जैसे पूर्व उदाहरण में जो कीचड़ के नीचे बैठ गई थी, उस कीचड़ का बिल्कुल अलग हो जाना। कर्मों के क्षय से जो भाव होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि निर्मली के संयोग से कीचड़ नीचे बैठ गई और पानी ऊपर का छना हो गया। अब वह कीचड़ पूरी तरह से खत्म हो गया और स्वच्छ पानी प्राप्त हो गया। वह कौन सा भाव है? क्षयिक भाव। अब देखें, क्षयोपशम या क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं, यह इसका लक्षण क्या है? तो वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने को क्षयोपशम कहते हैं। जैसे जो पानी की स्वच्छता की वो बिल्कुल नष्ट करने वाले कीचड़ के परमाणुओं के नीचे बैठ जाने तथा कुछ हल्के कीचड़ के परमाणुओं के मिले रहने पर पानी में स्वच्छ अवस्था होती है। कर्मों के क्षयोपशम से जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्मों के क्षयोपशम से जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अभी एक उदाहरण देंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका ये तो इस पुस्तक का उदाहरण है, लेकिन हम आपको 1-2 उदाहरण आप सरल तरीके से बताएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उदय या औदायिक भाव किसे कहते हैं? स्थिति को पूरी करके कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। स्थिति को पूरी करने कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं, और कर्मों के उदय से जो भाव होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम तथा उसकी उदय की अपेक्षा न रखता हुआ आत्मा का स्वभाव मात्र हो, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं।
इस तरह से जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। कौन कौन से हैं? औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। अब सर्वघाती हमने आपको बता दिए, एक बार फिर से बता दें। जो जीव के सम्यक्त तथा ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को पूरी तरह से भागता है उसे सर्वघाती कहते हैं, है ना। और बिना फल दिए उदयगत कर्मों का खिर जाना। इस प्रकार से अब निषेक का भी यहाँ प्रसंग एक बार आया है। तो एक समय में जितने परमाणु उदय में आ गए उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। अब ये बात तो अच्छी सरल से समझ में आ गया कि जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं, उनकी यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इन 5 भावों को आपको समझाएंगे। देखें, एक लाइट का उदाहरण लेते हैं। औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। अब लाइट को लेते हैं ना। लाइट, ऐसी लाइट जिस पर धुंधली छाई है, ऐसी लाइट जिस पर धूल जम गई है, उसे क्या बोलेंगे? औदायिक भाव। कौन सा भाव? वो औदायिक भाव है। और ऐसी लाइट जो अंतर्मुहूर्त के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, उसे औपसमिक भाव कहेंगे। ऐसी लाइट है जो कुछ समय के लिए जलती है फिर बंद हो जाती है, फिर जलती है फिर बंद हो जाती है। कौन सा भाव हुआ? औपसमिक भाव हुआ। और ऐसी लाइट जो झपकती रहती है, कई लाइट देखे होंगे आपने, झपकती रहती है ना। तो ऐसी लाइट जो झपकती रहती है वह क्षायोपसमिक। कौन सा भाव है? क्षायोपसमिक। और ऐसी लाइट जिससे पूरा प्रकाश मिलता है वह क्षायिक भाव है। और सामान्य जो लाइट है वह पारिणामिक है। आ गया समझ में? ऐसी लाइट जिस पर धुंधली छाई है वह औदायिक भाव। ऐसी लाइट जो कुछ समय के लिए जलती है फिर बुझ जाती है वह औपसमिक। और ऐसी लाइट जो झपकती रहती है वह क्षायोपसमिक। और ऐसी लाइट जिसका पूरा प्रकाश मिलता है वह कौन सी लाइट है? वह कौन सी? क्षायिक लाइट है ना, क्षायिक भाव। और सामान्य लाइट जो होती है वो पारिणामिक। ये तो समझने के लिए उदाहरण है, हमने आपको इसकी परिभाषा बता दी है, इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। एक और छोटा सा उदाहरण हम आपको बताएं जो पंडित साहब अधिकतर क्लास में बताते हैं। एक बार क्या होता है, 2 बच्चे आपस में झगड़ लेते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार देता है। जिसको थप्पड़ मारा वह भाग जाता है और भागते भागते वह एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है जहाँ महाराज श्री के प्रवचन चल रहे थे। दूसरा बच्चा जिसने थप्पड़ मारा था वह भी उस बच्चे के पीछे पीछे भागता है और बाहर से उसे देखता है तो उसके मन में एक तरंग उठती है कि तू बाहर निकलेगा तब तुझे मारूंगा। लेकिन होता क्या है कि वह बच्चे के मन में आता है क्यों ना मैं भी प्रवचन सुनूं, और वह भी जाकर के प्रवचन सुनने लगता है। महाराज श्री उस समय क्रोध कसाय पर प्रवचन कर रहे थे। ये कह रहे थे क्रोध करना अच्छा नहीं होता, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। उसके मन में विचार आया अब मैं कभी भी क्रोध नहीं करूँगा। तो समझ में आया 5 भाव कैसे घटाएंगे इसमें। जब उस बच्चे के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तब कौन सा भाव हुआ? औदायिक भाव। कौन सा भाव हुआ? औदायिक भाव। वो कौन सा भाव था? औदायिक। कब? जब उसके मन में कौन से क्रोध उत्पन्न हुआ और कुछ देर के लिए जब वह क्रोध शांत हो गया तब कौन सा भाव हुआ? औपसमिक। कुछ देर के लिए, है ना, कुछ देर के लिए कौन सा भाव? शांत हो गया क्रोध तो औपसमिक भाव हुआ। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने उसको प्रवचन हाल में देखा तो उसके मन में पुनः उसे मारने के भाव आए तो वो कौन सा भाव हुआ? क्षायोपसमिक भाव। कौन सा हुआ? क्षायोपसमिक। उसके पश्चात जब उस बच्चे ने प्रवचन सुना कि क्रोध करना अच्छा नहीं है और उसने क्रोध करना छोड़ दिया तो कौन सा भाव हुआ? क्षायिक भाव। कौन सा भाव हुआ? क्षायिक भाव। ये सब भाव किस में हुए? सब हुए जीव में। तो ये कौन सा भाव है? पारिणामिक। इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से भी हम इन 5 भावों को समझ सकते हैं। और भी देख लेना, अगर आपको कई सरल से उदाहरण मिले तो उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करना। तो ये जीव के 5 भाव होते हैं। अब भाव, अगला सूत्र है दूसरा नंबर का, दूसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र, भावों के भेद। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्।
द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। देखो क्या कह रहे हैं, ऊपर जो 5 प्रकार के भाव बताए हैं उनका क्रम से औपसमिक, पहला भाव कौन सा बताया, औपसमिक, तो औपसमिक का द्वि 2 प्रकार का होता है। फिर छायिक, तो छायिक 9 प्रकार का होता है। अष्टादश मीन्स 18 छायोपसमिक भाव के भेद हैं। एक विंशति 21 औदायिक के भेद हैं। और त्रिपारिणामिक भाव के भेद हैं, मीन्स 3 भेद पारिणामिक के होते हैं। ये त्रिभेदा यथाक्रम, इस प्रकार क्रम से लगा लेना चाहिए। ऊपर कहे हुए 5 भाव क्रम से 2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले होते हैं। अब देखें वो अलग अलग से बता रहे हैं कि औपसमिक भाव 2 हैं, तो वो कौन से हैं, तो औपसमिक भाव के 2 भेद, सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य। औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के भेद से औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं। औपसमिक सम्यक्त किसे कहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक्त होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। औपसमिक चारित्र किसे कहते हैं, अप्रत्यख्याना वर्णादि चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपसम से जो चारित्र होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। 21 और 7 28, कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं, 28 मोहिनी कर्म की, तो 7 तो औपसमिक की और चारित्र की 21। 7 प्रकृतियों के उपसम से जो होता है उसे औपसमिक, और 21 प्रकृतियों के उपसम क्षयोपसम से जो होता है, देखो 21 प्रकृतियों के उपसम से अप्रत्यख्याना वर्णे चारित्र मोहिनी के 21 प्रकृतियों के उपसम से जो चारित्र होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। अब छायिक भाव के 9 भेद कौन से हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग गृहाणि च, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग गृहाणि च। छायिक भाव के 9 भेद होते हैं, ज्ञान केवल ज्ञान, दर्शन केवल दर्शन, फिर दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर तथा चा से क्या लगाएंगे, छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। ये 9 छायिक भाव के भेद हैं। ऊपर जो सम्यक्त चारित्र कहे हैं उन्हीं को यहाँ पर छायिक से लेना है कि छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र, ये 9 छायिक भाव के भेद होते हैं। जो ज्ञानावर्ण कर्म के 6 से हो उसे क्या कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं, और जो दर्शन क्रम के 6 से उसे केवल दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से जो सरल सरल हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं हम छायोपसमिक भाव के 18 भेद कौन से हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। फिर से देखें, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञाना ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय, ये 4 ज्ञान। कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये 3 अज्ञान। चक्षु अचक्षु अवधि, ये 3 दर्शन। और छायोपसमिक दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 5 लब्धियां। तथा छायोपसमिक सम्यक्त, छायोपसमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 18 भाव छायोपसमिक भाव हैं। सरल है, इससे सारा स्पष्ट हो जाता है। चतु क्या दिया, चतु त्रि पंच, इससे बैठ जाता है ना। ज्ञाना ज्ञान, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धि, तो क्या कह रहे हैं, मति श्रुत अवधि मना कर, ये 4 ज्ञान। कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये 3 अज्ञान। चक्षुदर्शन चक्षुदर्शन अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन। छायोपसमिक दान लाभ भोगोपभोग और ये वीर, ये 5 लब्धियां। और छायोपसमिक सम्यक्त, छायोपसमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 18 भाव छायोपसमिक के हैं। अब छायोपसमिक सम्यक्त और छायोपसमिक चारित्र किसे कहते हैं, तो छायोपसमिक सम्यक्त अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इन सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर
जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसे छायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। छायोपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों का उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं के निषेकों की सद अवस्था रूप उपशम और संजलन तथा 9 कषाय का यथासंभव उदय आने पर चारित्र होता है, उसे छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सराग संयम है। संयमा संयम अनंतानुबंधी आदि 8 प्रकृति का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम तथा प्रत्यक्षानावरण वर्ण आदि 10 प्रकृतियों का यथासंभव उदय होने पर आत्मा की जो वृत्तावृत अवस्था होती है उसे संयमा संयम कहते हैं। अब औदायिक भाव के 21 भेद कौन से हैं? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेस्या, चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेस्या, चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। अब देखो, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव ये 4 गति, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और कृष्ण नील काकोट ये 6 लेस्याएं। इस तरह सब मिलाकर औदायिक भाव के 21 भेद होते हैं। अब पारणामिक भाव के भेद। जीवा भव्या भव्यत्वानि च, जीवा भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 पारणामिक भाव हैं। इस प्रकार से कितने हो गए? कुल 53। 2 औपशमिक के, 9 छायिक के, 18 छायोपशमिक के, 21 औदायिक के और 3 पारणामिक के, कुल 53 भेद होते हैं। किसके? जीव के। कौन से? असाधारण भाव हैं, जीव में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपको 7 सूत्र पढ़ा दिए से इसके बाद 8वें सूत्र से अब पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।